किस तरह का मर्डर हुआ जब हमने न्यूज सुनी तो आप दिल दहल जाएगा जो सुनेगा। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ। साथ एक दरिंदा, मैं दरिंदा बोलूंगा, खूनी बोलूंगा उस इंसान को, संजय राय उसका नाम है। 5 लड़के रास्ते में खड़े हों तो एक लड़की वहां से बड़ी मुश्किल से जा पाती है, 5 कुत्ते खड़े होंगे तो लड़की आराम से निकल जाएगी एकदम से। तो दिन के 4 जो हैं रेप जो हैं पूरे हमारे हिंदुस्तान में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि ऐसी मिसाल पेश की जाए, कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसके तहत जो क्रिमिनल हो उसको जो है शरेआम जिंदा जलाने की जो है कानून हमारे देश में आने चाहिए। आज उधर हुआ कल हमारे इधर भी हो सकते हैं जब आके, तो हम यही अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, हो सके तो उनको सीधे फांसी दे दी जाए। सऊदी अरब में कानून है ना, जैसे कोई गलती करता है तो उसी समय वो फांसी का दे देते हैं। जेलें भर के क्या करेंगे सर? इस पे यही होना चाहिए कि जो दोषी है उसको जेलों में मत डालो, सीधा प्रभु से मेल करवा दो। कोलकाता से दिल दहलाने वाला मामला सामने आ रहा है। 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला है और मर्डर का मामला है। हॉस्पिटल से 36 घंटे बाद ड्यूटी करने के बाद, ओवर टाइम करने के बाद ही महिला डॉक्टर अपने रूम में जाती है और वहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ नितिन मुकेश जी हैं रियासी से। इस तरह देखते हैं ये जो मामला कोलकाता से सामने आ रहा है, महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला आया है और उसका मर्डर कर दिया गया है, क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखेंगे कि एक डॉक्टर जो है 36 घंटे जो है पहले अपनी ड्यूटी जो है करनी पड़ती है उसको, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है, वो ड्यूटी करता है। ड्यूटी करने के बाद जब वो एक सुकून की नींद या रेस्ट करने के लिए जब अपने रूम में जाए, और वो भी एक औरत हो या किसी की बेटी हो, जब वो किसी रेस्ट करने के लिए जब अपने रूम में जाए और उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाए कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या आज की डेट में हम लोग आज़ाद हैं। 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी तब होती है जब हमारी महिलाएं सेफ होती हैं। क्या आज हम लोग आज़ाद हैं? हम कैसे अपने आप को आज़ाद माने जब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जब वो रात के अंधेरे में 1 या 2 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो किस तरह से हम मान सकते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं? हमने 15 अगस्त का जश्न मनाया, क्या ये जश्न मनाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि जो डॉक्टर एम है इसके कातिल को जो है सज़ा दिलाना वो ज़रूरी था? मैं तो चाहता हूँ कि हमें आज़ादी से पहले हमें वो करना चाहिए। अगर हम आज़ाद हैं तो आज़ाद होने का मतलब है कि हमारी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी। हमारे जो बेटियां हैं वो रात को 2 बजे 3 बजे उनका मन करे घर से बाहर जाने का तो वो जा सकें। इसके साथ किस तरह का मर्डर हुआ जब हमने न्यूज़ सुनी तो आप दिल दहल जाएगा जो सुनेगा। मैं पूरी आवाम से कहता हूँ कि जिस तरह से पहले एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, सब सारा समाज सारा देश उसके साथ था, आज डॉक्टर एम के साथ खड़ा होने की हमें ज़रूरत है। आरजी कर कॉलेज था जहाँ पे वो अपनी जो है कर रही थी ट्रेनिंग, उसके बाद 36 घंटे उन्होंने ड्यूटी की और एक रेस्ट करने के लिए जब वो रूम में जाती हैं उनके साथ एक दरिंदा, मैं दरिंदा बोलूँगा, खूनी बोलूँगा उस इंसान को, संजय राय उसका नाम है, वो जाकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। पहले तो थोड़ी सी आपस में हाथापाई होती है जो हमने न्यूज़ में सुना, उसके बाद जब वो आपे से बाहर हो गया, शराब पी हुई थी, धुंध था वो नशे में, उसने जब ऐसे कांड किए, जो मैं बोलूँगा जो काम किया उसने, ये दिल दहलाने वाला काम है। हमारी औरतों के साथ इतनी बुरी तरह से उसने जो है जो कार्य किया है, गंदा काम जो रेप किया है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही दर्दनाक है। आप सुनकर आपकी रूह दहल जाएगी। आँखों पर चश्मा लगाया था, मुक्का मारा उसके ऊपर और आँखों से ब्लड बहने लगा, गला दबाकर उसकी मृत्यु कर दी गई। आप सोच कर हैरान होंगे, जो टांग थी वो पूरी काट दी गई, बेड की एक इस तरफ रखी है, उस तरफ रखकर काट दी गई। ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके कातिल को मैं कहता हूं एक सीख बननी चाहिए पूरे समाज के लिए, एक सीख बननी चाहिए पूरे हमारे हिंदुस्तान के लिए कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को कि बीच चौराहे पर पहले तो उसकी हाथ काटने चाहिए, फिर टांगे काटनी चाहिए और फिर इसको गला काट कर जिंदा जला देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई दूसरा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करे तो उसको 100 बार ये चीज़ याद रहे कि पहले वाले
के साथ क्या हुआ था। हमारी सरकारें जो हैं ढीले कदम उठाती हैं। मैं कहता हूं कि सरकार को ऐसे कानून पेश करने चाहिए, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर बनाने चाहिए कि अगर कोई इस तरह का दुष्कर्म करता है, इस तरह की जो मैं कह रहा हूं हरकतें करने की कोशिश करता है, अगर 5 लड़के रास्ते में खड़े हों तो एक लड़की वहां से बड़ी मुश्किल से जा पाती है, 5 कुत्ते खड़े होंगे तो लड़की आराम से निकल जाएगी। ये हमारे समाज की हालत है। क्या आज हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश की सरकार, मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे कानून लाए जाएं जिसमें जो है रेपिस्ट को बोल रहा हूं मैं, जिंदा जलाने की जो है कानून निकाले जाएं और इनको फांसी या मौत की सज़ा ही होनी चाहिए, इनको आजीवन कारावास नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सीख पेश होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, ऐसा माहौल बनना चाहिए कि क्राइम करने से पहले क्रिमिनल को डर होना चाहिए उसके दिमाग में कि अगर मैं क्राइम करूंगा तो मेरे को जो है जिंदा जला दिया जाएगा। इसी के साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, अगर इस तरह के दुष्कर्म, अभी तो हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के दुष्कर्म बार दिन में अगर हम देखें रिपोर्ट के माध्यम से तो दिन के 4 जो हैं रेप जो हैं पूरे हमारे हिंदुस्तान में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि ऐसी मिसाल पेश की जाए, कोई ऐसा कानून लाया जाए जिसके तहत जो क्रिमिनल हो उसको जो है शरेआम जिंदा जलाने की जो है कानून हमारे देश में आने चाहिए। बातचीत करने के लिए तिलकराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जो मामला कोलकाता से सामने आया है उस पर क्या कहोगे आप? उससे सर हम यही कहेंगे कि आज जो हालात बने हुए हैं, जैसे सऊदी अरब में कानून है ना, जैसे कोई गलती करता है तो उसी समय वो फांसी दे देते हैं। जेलें भर के क्या करेंगे सर? इस पे यही होना चाहिए कि जो दोषी है उसको जेलों में मत डालो, सीधा प्रभु से मेल करवा दो। जय हिंद, जय भारत। हम आपके चैनल के माध्यम से यही बात बताना चाहते हैं, बहुत ही शर्म की बात है, एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी बेटी पढ़ा के क्या करेंगे? जो 31 बरस की लड़की के साथ जो रेप हुआ है, आज तक जो अंधा कानून कहाँ पर है, उस बंदे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो उसके फैमिली पेरेंट्स हैं 3-3 घंटे उनको बाहर बिठा के रखते हैं, ये कहाँ का कानून है? और बहुत शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये क्या कर रहे हैं? हमारे देश में कौन सी तरक्की कर रहा है? ऐसे में कोई लड़की नहीं पढ़ाना चाहेगा, कोई कुछ नहीं करवाना चाहेगा। ये हम अपील करते हैं, हमारे मोदी साहब भी हैं, ये कहाँ का कानून, क्या कानून, कौन सी सरकार है? बोलते हैं कि लड़की के इधर लड़की ही सेव नहीं है, आज उधर हुआ कल हमारे इधर भी हो सकते हैं जब आके। तो हम यही अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, हो सके तो उनको सीधे फांसी दे दी जानी चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय हिंद। हमने रियासी के कुछ लोगों से बातचीत की है। 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म का मामला आया है, मर्डर का मामला सामने आया है, और कोलकाता सरकार से अब देखना होगा कोलकाता सरकार इन दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद।